Assalamu alaikum. I'm Dr. Sahar Fatma, Associate Professor in Shaheed Benazir Bhutto Medical College, gynecologist, cancer surgeon and infertility specialist. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेकेंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी चौथे महीने से लेकर 6 महीने तक की प्रेगनेंसी। इसमें आपने क्या ख्याल करना है, क्या फूड लेना है, कब आपने क्या टेस्ट करवाने हैं और कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे ताकि इन 3 महीनों को आपके लिए अच्छा बनाया जा सके। जब कोई पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो वो एक ऑफ कोर्स एक खुशी का टाइम होता है। आपके घर में खुशखबरी आने वाली होती है, चाहे बेटा आ रहा हो या बेटी, दोनों अल्लाह मियाँ की रहमत और नेमत है। लेकिन प्रेग्नेंट औरत उस वक्त में अपनी यूजुअल लाइफस्टाइल के अलावा बहुत सी चीज़ें और इनकाउंटर कर रही होती हैं जो कि उनकी फिजियोलॉजी और उनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है। यूजुअली जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें कूप अप करना फीमेल्स को मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि इसमें सडनली नोज़िया वॉमिटिंग भी होना शुरू हो जाता है, कुछ को पेन होता है, कुछ को वजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है। और यूजुअली 4th मंथ तक पेशेंट उस प्रेगनेंसी के चेंजेस के साथ अपने आप को कूप अप कर चुकी होती है। 4th मंथ पर लेकिन बहुत सी फीमेल्स को फिर भी नोज़िया और वॉमिटिंग हो रहा होता है, किसी ने डाइट की प्रॉब्लम हो रही होती है और कुछ फीमेल इसलिए परेशान हो रही होती हैं क्योंकि वेट गेन होना शुरू हो जाता है, जो कि एक प्रेगनेंसी का नॉर्मल वेट गेन होता है। प्रेगनेंसी में 12 kg से ज़्यादा आपको वेट गेन नहीं करना होता और वेट गेन यूजुअली लास्ट के ट्रिमेस्टर्स में आना शुरू होता है। लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, प्रॉपर फूड लेंगे, तो प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन विद इन लिमिट्स रहेगा। कुछ लोग समझते हैं कि प्रेगनेंसी में जितना बेड रेस्ट करेंगे माँ और बच्चा उतना हेल्दी हो जाएगा। ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट औरत एक नॉर्मल फीमेल के मुकाबले में अपना उतना काम तो नहीं कर सकती, मगर डेली वॉक और लो इम्पैक्ट वाले जो काम होते हैं वो कर सकती है, उनको करने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। सो बेड रेस्ट को अवॉइड करें अनटिल अनलेस कि किसी इंडिकेशन की वजह से डॉक्टर आपको बेड रेस्ट पे कहे। यूजुअली सेकेंड ट्रिमेस्टर का मतलब है हमारी 13 वीक से 24 वीक का टाइम। मदर को पहली मूवमेंट 18 to 20 वीक्स पे आती है। मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा पूरा मूव होता हुआ महसूस हो। शुरू में सिर्फ फ्लिकर या एक जैसा कोई टच करने वाली फीलिंग है जो मदर को आती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस मदर पूरी मूवमेंट फील कर सकती है। यूजुअली माँ को दिन के 12 घंटों में 10 या उससे ज़्यादा मूवमेंट ईज़िली वो फील कर सकती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी माँ को मूवमेंट फील नहीं हो रही होती है तो हम उससे कहते हैं आप एक अच्छा सा मील ले लें, जैसे एक सैंडविच ले लें, कुछ जूस लें और लेफ़्ट लेटरल यानी उल्टी हाथ की करवट से लेके फिर बच्चे की मूवमेंट को फील करें। तो अगर आप डाइट लेंगी तो फिर आप बच्चे की मूवमेंट को अच्छे से फील कर सकेंगी। अगर खुदा न खास्ता आपको बच्चे की मूवमेंट प्रॉपर नहीं लग रही है, आपको लगता है बच्चा कम मूव कर रहा है, तो आप फ़ौरन से अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें, वो आपको अल्ट्रासाउंड करा के देखेगी। शुरू के 3 महीनों में हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया था जिससे विटल वेलबिंग के लिए था। 20 वीक्स पे हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसको हम डिटेल्ड एनॉमली स्कैन करते हैं। उसमें हमने बच्चे की एबनॉर्मलिटीज़ को देखना होता है। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ ऐसी होती हैं जो इनट्रैक्टेबल फॉर लाइफ होती हैं, जिसके होते हुए बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। उनके बारे में डॉक्टर फिर आपसे फर्दर बात करती है। और कुछ एबनॉर्मलिटीज़ ऐसी होती हैं जो माइनर होती हैं, जिनको बच्चे की पैदाइश के बाद ठीक किया जा सकता है, तो उनको हम छोड़ देते हैं और डिलीवरी को 9 मंथ तक लेकर जाते हैं। सेकेंड ट्रिमेस्टर में जो हम बेसिक ब्लड टेस्ट करवाते हैं उनमें OGTT एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो हम ब्लड शुगर चेक करने के लिए करते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतों में स्पेशली एशियन फीमेल में प्रेगनेंसी इंड्यूस गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम 24 हफ्ते में एक शुगर का टेस्ट करते हैं जिसमें फीमेल को शुगर का टेस्ट करवा के देखा जाता है कि उनकी शुगर कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है। अगर खुदा न खास्ता उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो हम उनको पहले डाइट पे ले जाते हैं। अगर डाइट पे नहीं कंट्रोल हो पाता तो फिर हम उनको मेडिसिन पे ले जाते हैं। कोशिश की जाती है कि इंसुलिन तक ना जाए। यूजुअली जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ होती है उस पर इंसुलिन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 4 से 6 मंथ में मदर की डाइट यूजुअली बढ़ जाती है। माँ को ज़्यादा भूख लगती है। लोग कहते हैं हमें बार बार भूख लग रही है, लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। कुछ फीमेल्स कहती हैं खा खा के भी दिल नहीं भर रहा। देखिए, अगर ऐसा आपको भूख ज़्यादा लग रही है, इसका मतलब योर बेबी इज़ मोर हंग्री, सो टेक गुड मील, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जंक्स फूड को अवॉइड करें। प्रेगनेंसी में क्रेविंग तो होती है। कुछ औरतें मुल्तानी मिट्टी खा लेती हैं, कुछ छालियाँ, गुटखा, पता नहीं क्या क्या खाती हैं जो उन्होंने ज़िंदगी भर नहीं खाया होता। ये क्रेविंग एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। मतलब कोशिश करें कि क्रेविंग को ओवरकम करें। अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो बजाय कि अगर आपको लगता है मुल्तानी मिट्टी खाने का दिल चाह रहा है या चौक खाने का दिल चाह रहा है, उसको अवॉइड करके कोई और चीज़ खाने की कोशिश करें। जिस तरह कोशिश करें कि ड्राई फ्रूट्स खा लें, जूसेस ज़्यादा लें।
आपका पेट, अगर आप थोड़ी थोड़ी घंटे में 2-2 घंटे में जूसेस, फ्रेश जूसेस लेती रहेंगी, दूध या लस्सी का इस्तेमाल करेंगी, दही लेंगी, नट्स खाएंगी, इन सब चीज़ों के खाने से क्या होगा कि आपको ये जो अनड्यू चीज़ों की क्रेविंग हो रही है ये कंट्रोल हो जाएगी। प्रेगनेंसी में आप फ़िश भी खा सकते हैं, मुर्गी भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं, हार्मफुल तो कुछ भी नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लेनी चाहिए, इनमें आयरन ज़्यादा होता है। फ्रूट्स में एप्पल में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। जो डेट्स हैं, खजूरें, 1-2 खजूर आप दिन में लें, ये बहुत अच्छी होती हैं आयरन बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि अब चौथे, पाँचवें और छठे महीने में माँ का हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है, बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अगर आप शुरू से अपना एनीमिया कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप एनीमिक हो जाएंगे और अब आपको टैबलेट्स के अलावा इंजेक्शन पे भी की भी ज़रूरत पड़ सकती है आयरन कंट्रोल के लिए। तो बेहतर है अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपको आयरन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़े। चौथे, पाँचवें और छठे महीने में हम यूजली आयरन भी देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी दिया जाता है माँ को, ताकि इन दवाओं के ज़रिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हुई। और इसके अलावा कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर बढ़ जाता है, वो भी सेकंड ट्रिमेस्टर में पता चलता है, और अगर उसकी ज़रूरत हो तो डॉक्टर आपको उन स्पेसिफिक मेडिकेशन पे भी डालती हैं। डाइट आपने अपनी यूजुअल डाइट ही लेनी है, जिसमें हम कहते हैं पेशेंट को आपने 3 मील्स लेने हैं और इसके अलावा 4 स्नैक्स लेने हैं। स्नैक्स में आप सैंडविचेस भी ले सकती हैं, फ्रूट्स भी ले सकती हैं, नट्स ले सकती हैं। कोशिश करें घर के बने हुए जूसेस, फ्रेश जूसेस लें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। बहुत दफ़ा फीमेल कहती हैं कि हम सारा दिन वॉशरूम जा के थक जाते हैं। देखिए, अगर आपको यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है, आप जितना पानी पिएंगे आपका ब्लैडर क्लीन होता रहेगा। बच्चे के प्रेशर इफेक्ट की वजह से यूरिन ज़्यादा आ रहा होता है, सो डोंट वरी फॉर दैट। आप पानी लें, जूसेस लें, अच्छा फ्रूट लें, और आपको बेबी की स्कैन के लिए डॉक्टर को प्लीज़ सेकंड ट्रिमेस्टर में, बहुत से लोगों ने फर्स्ट ट्रिमेस्टर में नहीं दिखाया होता, हम लोग कहते हैं सेकंड ट्रिमेस्टर में अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना है, क्योंकि आपकी एंटीनेटल बुकिंग होनी होती है और इसी महीने में जो भी आपके साथ कोई मेडिकल डिसऑर्डर होना होता है प्रेगनेंसी रिलेटेड, वो इस महीने में ज़्यादा होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप डॉक्टर के साथ प्रॉपर चेकअप कराएँ। सो ये कुछ चीज़ें थी जब सेकंड ट्रिमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम थर्ड ट्रिमेस्टर या प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।